जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि ये जो क्लास चल रहा है 50 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, 50 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो यह सीरीज चल रहा है ये उसी का सीरीज है। और यह हम लोग बात करें कि आज के क्लास में अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th मैथ और किसको पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले क्लास में जो है मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 1 देख लिए थे। कितना? मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 1 देख लिए थे। आइए आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और इसको जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या समझा था? इसके पहले क्लास में हम लोगों ने यही समझा था कि देखिए, सबसे पहले कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका कोटि क्या है, उसका कोटि क्या है। जैसे ये दे देगा A33, तो A33 ये जो अवयव है मतलब ये अवयव का प्लेस है, तो A33 पर कौन सा, चलिए A33 यानी A33 कितना है, यानी ये अवयव का नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ देख लिए थे और ये भी देखे थे कि एक मैट्रिक्स में टोटल जो है कितने एलिमेंट है, टोटल कितने अवयव है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स का, यानी मैट्रिक्स का एक अवयव मतलब एक मैट्रिक्स का जो है उसमें कितने एलिमेंट हैं, उसमें कितने एलिमेंट है। जैसे अगर पूछेंगे 4, यहाँ पर -4, 2 और यहाँ पर 3, तो इस मैट्रिक्स में टोटल अवयव कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 ठो अवयव है। कितने हैं? 4 ठो अवयव है। अगर इसका कोटि पूछा जाएगा तो 2 × 2। तो हम आपको ये भी बताए थे यदि आप कोटि को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो इसे आप जान पाइएगा, इससे क्या जान पाइएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कोटि को, तो ये भी तो 4 आ रहा है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का टोटल अवयव ज्ञात करना है तो अगर आपको गिनने में यदि लगे कि बहुत बड़ा है तो कुछ नहीं करना है, आप उसके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा कि इस मैट्रिक्स में टोटल कितने अवयव है, तो आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके ऑर्डर को गुणा कर दीजिएगा, कोटि को जो है गुणा कर दीजिएगा। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी किसी भी मैट्रिक्स का, चलिए अवयव को संख्या को जो है आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आज के क्लास में हम लोग इससे आगे चलते हैं और आज का क्लास ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के क्लास में हम लोग क्या प्रश्न देखने वाले हैं उस पर जो हम लोग विशेष रूप से जो है चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो सीरीज चल रहा है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीरीज को जो है चलाया जा रहा है, यानी इस सीरीज में वैसे प्रश्न को हम लोग देखेंगे या देख रहे हैं जिनकी संभावनाएं जो है एग्जाम्स में आने वाली है। चलिए, जिनकी संभावनाएं जो है एग्जाम्स में आने की है। और दूसरी बात ये कि इसमें वैसे भी प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी वर्ष के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये NCERT का क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं। कौन सा है? NCERT का। आप लोग जानते हैं NCERT बहुत बेस्ट बुक होता है जी। तो आइए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, प्रश्न हम दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, थोड़ा दमदार तरीके से बनाइएगा। NCERT का ही प्रश्न दे रहे हैं। चलिए, वैसे प्रश्न जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आज का क्लास का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। हालांकि सीरीज आप ये देख रहे होंगे तो आपको 24 या 25 या 26 नंबर ऐसा ही ये प्रश्न होना चाहिए, लेकिन आप लोग को तो यहाँ पर तो 50 ठो प्रश्न हम लोग कराएंगे और 50 प्रश्न जब करा देंगे, ठीक है, जब 50 प्रश्न पूर्ण रूप से हो जाएगा तो पूरा एक अलग सीरीज हो जाएगा और फिर वहाँ से जो हम लोग एक अलग अंदाज में अपने क्लास को चलिए आगे बढ़ाएंगे। तो आज का क्लास का पहला प्रश्न देखिए, आज के क्लास का पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि आपको दे दिया जाए, देखिए यदि आपको A बराबर दे दिया जाए, ध्यान दीजिए पूरे सिस्टमेटिक वे में 2 4, ठीक है, और 3 और यहाँ पर 2, और B बराबर आपको दे दिया जाए। देखिए B बराबर यदि आपको दे दिया जाए, कितना B बराबर यदि आपको दे दिया जाए 1 3, ठीक है, -2 और 5, और C बराबर दे दिया जाए। देखिए मैट्रिक्स है, ये सब मैट्रिक्स है, ABC, ये क्या है? मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स है।
-2 5 और फिर यहाँ पर 3 4। तो ज्ञात करें। जैसे यहाँ पर रोमन का फर्स्ट दे रहे हैं, क्या आप लोग a+b ज्ञात कर सकते हैं? कितने लोग जो है a+b ज्ञात कर सकते हैं? बताइए कितने लोग जो है a+b को जो है ज्ञात कर सकते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी ज्ञात कीजिए। क्या आप a+b को ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप लोग a+b को ज्ञात कर सकते हैं? तो थोड़ा जल्दी जल्दी निकालिए। चलिए जल्दी बताइएगा। मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b बराबर क्या होगा? मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b बराबर क्या होगा? थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। मैट्रिक्स a बराबर मैट्रिक्स b क्या होगा? मैट्रिक्स a बराबर मैट्रिक्स b क्या होगा? चलिए मैट्रिक्स a बराबर नहीं है, यानी मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b बराबर क्या होगा? तो पहले a है तो पहले a लिखिए, 2 4 3 और यहाँ पर 2, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? b है तो 1 3 -2 और फिर 5। अब यहाँ पर जब आगे बढ़िएगा तो आप लोग तो यहाँ से आगे जानते हैं क्या होगा। तो जब आप यहाँ से आगे आइएगा तो बोलिए क्या होगा? तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 4 और 3 7, 3 और -2 ये हो जाएगा 1, 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। तो इसीलिए a प्लस b जो निकला 3 7 1 7, 3 7 1 7, ये क्या निकल गया? a प्लस b जो है निकल गया। चलिए ठीक है, समझ गए, यह आंसर हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और इसी के आधार पर चलिए इतना है। किनका जो है 3 7 1 7 था, जिनका है वो यस करेंगे, जिनका है चलिए वे लोग यस करेंगे। आइए ठीक है, चलिए इतना था। चलिए इतना था। सेकेंड नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, इसी का सेकेंड पार्ट दे देते हैं। चलिए रोमन 2 देखिए, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है 3a - c। बताइए कितने लोग जो है 3a - c को ज्ञात कर सकते हैं? कितने लोग जो है 3a - c को ज्ञात कर सकते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। कितने लोग जो है 3a - c को ज्ञात कर सकते हैं? कितने लोग जो है 3a - c को ज्ञात कर सकते हैं? चलिए कितने लोग जो है 3a - c को ज्ञात कर सकते हैं? निकालिए जल्दी जल्दी आप लोग। 3a - c बराबर क्या होगा? 3a - c बराबर क्या होगा? 3a - c बराबर क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग निकालिएगा। 3a - c बराबर क्या होगा? 3a - c बराबर क्या होगा? चलिए 3a - c बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पर 3 मतलब 3 है तो 3, और a है तो a का मान यहाँ पर लिख दीजिए। मैट्रिक्स a है, ठीक है। तो मैट्रिक्स a यहाँ पर कितना हो जाएगा? मैट्रिक्स a 2 4 3 और यहाँ पर 2, माइनस है तो माइनस, और c कहने का मतलब कितना? -2 फिर 5 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर हो जाएगा 4। 3 में 2 से तो 6 हो जाएगा, 3 में 4 से तो 12 हो जाएगा, 3 में 3 से तो 9, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। ये माइनस है तो माइनस, समझ रहे हैं? चलिए माइनस है तो माइनस यहाँ पर 2 फिर 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा? आगे जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा? बताइए आगे जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा? बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़े, जल्दी जल्दी आगे बताइए क्या होगा। चलिए आगे क्या होगा बताइए, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा बताइएगा कि आगे क्या होगा। चलिए तो ये देखिए 6 में से
6 में से -2 को घटाना है, तो 6 यहाँ पर रहेगा और माइनस माइनस प्लस, तो घटने के बजाय ये जुट जाएगा, तो 6 यहाँ पर और 2 हो जाएगा 8। 12 में से 5 को घटाना है 7 होगा। 9 में से 3 को घटाना है 6 होगा, और 6 में से 4 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। आठ सात छः दो, 8 7 6 2, चलिए 8 7 6 2, समझ में आ गया। यानी 3a - c कितना होगा, तो 8 7 6 2, 8 7 6 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 7 6 2। चलिए इतना है आप लोगों का। किनका इतना था, चलिए किनका इतना था एक बार कमेंट कीजिएगा, किनका इतना था। चलिए किनका इतना था एक बार कमेंट कीजिएगा, किनका इतना था। चलिए ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। आप सभी लोग रेडी हैं? चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। चलिए रेडी हैं आप सभी लोग? चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए किनका सही था एक बार कमेंट कीजिएगा, किनका सही था। यह प्रश्न जो है यानी सेकेंड नंबर 8 7 6 2 किनका आया था, 8 7 6 2 किनका आया था, एक बार कमेंट करेंगे किनका आया था। चलिए एक बार कमेंट करेंगे, जिनका आया था एक बार कमेंट कीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए रेडी है ना आप सभी लोग, आगे बढ़ा जाए। चलिए जी यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आज का दूसरा प्रश्न है। चलिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक्स जेड और यहाँ पर वाई और यहाँ पर टी, फिर प्लस में 3, यहाँ पर है जी 2 है तो 2, और फिर यहाँ पर दिया गया है एक और मैट्रिक्स। देखिए कितना दिया गया है, 1 - 1 0 और फिर दिया गया है 2, और बराबर में कितना है, तो देखिए बराबर में कितना है, बराबर में है 3 5 4 और 6। तो एक्स वाई ठीक है, जेड और टी बराबर क्या होगा, एक्स वाई जेड और टी का मान बताना है क्या होगा, एक्स वाई जेड और टी का मान क्या होगा। जल्दी कमेंट कीजिएगा, एक्स वाई जेड और टी का मान क्या होगा। चलिए जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें 2 से गुणा होगा तो कितना होगा जी, तो 2x हो जाएगा, है कि नहीं, 2x हो जाएगा। कितना, 2x, 2 में जेड से तो 2z, फिर 2y, फिर यहाँ पर 2t, समझ गए। 3 में सभी से गुणा होगा, जब 3 में सभी से गुणा होगा तो कितना होगा, 3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6। आइए अब जब इसको आगे और चलेंगे तो क्या होगा, तो 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा और 3 × 6 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 × 6 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ें, सभी लोग रेडी हैं, आगे चले हम लोग। डेली शाम को 7 बजे से, कितने बजे से, डेली शाम को 7 बजे से। चलिए आप लोग 12th मैथ के लिए डेली शाम को 7 बजे से। चलिए अब इसके आगे क्या होगा, आप लोग बताइए इसके आगे क्या होगा, कमेंट कीजिए इसका आगे क्या होगा। कितने लोग इसके आगे बताते हैं, इसका आगे क्या होगा। देखिए यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो ये बराबर रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपको 9, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 12, ये 18, ठीक है। और इसको जब ऐड कीजिएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को जब जोड़िएगा तो 2x और एक 3, तो 2x और प्लस में 3, 2x प्लस में 3। चलिए 2z और माइनस 2z, चलिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए चलिए ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, बताइए। तो 2x में 3 जोड़ दीजिए, 2x में 3 जोड़ दीजिए, 2z में
-3 जोड़ना है तो एक तरह से घट ही जाएगा ना। 2y में 0, 2y में 0 जोड़िएगा तो 2y ही होगा। 2t में यानी 2t में 6 घटाइए, जोड़ना है, जोड़ दीजिए। तो अब ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 2x + 3 बराबर में 9, और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा 2z - 3 बराबर में 15, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो 2y बराबर में 12, 0 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं, और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो 2t + 6 बराबर में 18। यहाँ तक तो किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मतलब किन्हीं लोग को दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो 2t बराबर में 18, ये इधर आ जाएगा तो -2t बराबर में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो t का मान यहाँ से 12/2 यानी t का मान कितना आ जाएगा जी बताइए, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना, 6, कोई दिक्कत। चलिए इसी तरीके से इसको भी देखेंगे, y बराबर में 12/2, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, y का मान 6 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो जब यहाँ पर 2x बराबर में 9 - 3, तो 2x बराबर में 6 होगा, और 2x बराबर में 6, ये गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में। तो x का मान मत जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, x का मान, हाँ 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। x का मान 3 हो जाएगा। यहाँ से जब z का मान निकालिएगा तो 15 है बराबर में, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में, अरे 3 उधर जाएगा, माइनस में इधर था, इधर गया तो प्लस में, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2z बराबर में 18 हो जाएगा, और z का मान 18/2, तो z का मान हो जाएगा 9, कटेगा तो 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अरे 9 होगा ना। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग देखें x का, y का, z का, t का, x y z t का मान आ गया ना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज के क्लास में हम लोग चलिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल। चलिए, तो नेक्स्ट में मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको आप जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में जो है अच्छे तरीके से बना सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, तो वैसे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।